हेलो माय डियर फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। बेहतर से बेहतर का तलाश करो, मिल जाए नदी तो समंदर का तलाश करो। टूट जाता है शीशा पत्थर की चोट से, टूट जाता है शीशा पत्थर की चोट से, टूट जाए पत्थर वैसे शीशा तलाश करो, खुद को बेहतर से बेहतर का तलाश करो। तो चलिए क्वेश्चन को ट्राई करते हैं। एन ऑब्जेक्ट ऑफ मास 5 kg थ्रोन वर्टिकल अपवर्ड फ्रॉम ग्राउंड। ठीक है, एक पत्थर है 5 किलो का, तुम क्या किए, इसको वर्टिकल अपवर्ड थ्रो किए, मतलब इसको ऐसे वर्टिकल थ्रो किए। क्लियर है। बॉल जा रहा है ऐसे, ठीक है, जाएगा, जाने को बोलते हैं टाइम ऑफ असेंड। फिर बॉल आएगा ना, फिर ऐसे मार दिए, फिर वो नीचे आएगा, तो इसको बोलते हैं टाइम ऑफ डिसेंट। मतलब आने में कितना टाइम ले रहा है, जाने में कितना टाइम ले रहा है। तो जाने में टाइम ऑफ असेंड, आने में टाइम ऑफ डिसेंट है। ठीक है, अगर इफ नो एयर रेजिस्टेंस, नो एयर रेजिस्टेंस, अगर रेजिस्टेंस एयर नहीं है तो हमें क्या पता है सर, टी इक्वल टू यू बाई जी हम लिख देते हैं। या इसको हम कैसे लिखते हैं, ऐसे लिख सकते हैं हम, ये डिस्टेंस तो सेम है ना, जितना दूर जाएगा उतना दूर आएगा। तो एस इक्वल टू क्या है सर, यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, ये सबको पता है। तो यहाँ पे जब यू वेलोसिटी जाएगा, जी तो नीचे है, तो हम क्या लिखेंगे सर, एस इक्वल टू यू टाइम ऑफ असेंट माइनस हाफ जी, मतलब 10 टी स्क्वायर टाइम ऑफ असेंट का स्क्वायर। जब इधर जाएगा, ठीक है, असेंट, जब आएगा डिस्टेंस इक्वल टू, यहाँ पे यू कितना होगा, यहाँ पे यू इक्वल 0 हो जाएगा। जब यहाँ से बॉल गिर रहा है तो यहाँ पे इनिशियल वेलोसिटी 0 है, तो इसको 0 कर देते हैं। क्या होगा सर, हाफ जी मतलब 10 टाइम ऑफ डिसेंट का स्क्वायर। क्लियर है। तो हम क्या करते हैं, यू टाइम ऑफ असेंट माइनस हाफ 10 टाइम ऑफ असेंट का स्क्वायर इक्वल टू हाफ 10 टाइम ऑफ डिसेंट का स्क्वायर कर देते हैं। ठीक है, क्योंकि ये वाला डिस्टेंस तो सेम है। ठीक है, तो u क्या है सर, अगर यहाँ पे u क्या है, अगर मैं u में फेंका, v तक गया, टाइम ऑफ है, तो क्या लिखेंगे, v इक्वल टू u माइनस 80। तो इट इम्प्लाइज v तो 0 है, तो u इक्वल टू 80। इट इम्प्लाइज u का जगह क्या लिखा हूँ सर, 80 मतलब gt लिखा हूँ, e के बदले लिखा हूँ g इंटू टाइम ऑफ असेंट इंटू टाइम ऑफ असेंट इक्वल टाइम ऑफ असेंट का स्क्वायर। g मतलब 10 का वैल्यू ले लिया, 10 का वैल्यू ले लिया, 10 माइनस हाफ 10 टी स्क्वायर इक्वल टू हाफ 10 टाइम ऑफ डिसेंट का स्क्वायर। देखो ये कितना हो गया, 5, ये 5 है, 10 से 5 जाने से 5 टाइम ऑफ असेंट का स्क्वायर इक्वल 5 टाइम ऑफ डिसेंट का स्क्वायर, 5 5 कट गया। इट इम्प्लाइज टाइम ऑफ असेंट बाय टाइम ऑफ डिसेंट इक्वल टू 1। तो यहाँ पे क्या होता है, जब व्हेन देयर इज नो रेजिस्टेंस तो टाइम ऑफ असेंट इक्वल टाइम ऑफ डिसेंट, तो ये कब होगा, नो एयर रेजिस्टेंस, एयर रेजिस्टेंस। जब एयर रेजिस्टेंस नहीं होगा तो एट द टाइम ऑफ असेंट इक्वल टाइम ऑफ डिसेंट है। ठीक है, लेकिन अब क्या है, अब बात है कि एयर रेजिस्टेंस कुछ है इसमें, एयर रेजिस्टेंस कुछ है सर, कितने एयर रेजिस्टेंस है, एयर रेजिस्टेंस है कितना, और 10 न्यूटन का एयर रेजिस्टेंस है। बॉल जब फेंक रहे हो तो यहाँ पे फोर्स इक्वल टू 10 न्यूटन फोर्स है। 10 न्यूटन रेजिस्टेंस मतलब एक्सेलरेशन कितना होगा सर, एक्सेलरेशन इक्वल टू 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर होगा। सर इसका मतलब क्या है, जब भी तुम बॉल को फेंकोगे, रेजिस्टेंस का काम क्या है, इट अपोजेस द रिलेटिव मोशन। ये बॉल अभी ऊपर जाना चाहता था, तो एयर रेजिस्टेंस क्या है, उसको नीचे धकेलेगा। तो यहाँ पे देखो, जब बॉल ऐसे ऊपर जाएगा, जब बॉल ऐसे ऊपर जाना चाहता है तो जी तो नीचे है, जी तो नीचे है, फिर ये एयर रेजिस्टेंस भी नीचे आएगा, एयर रेजिस्टेंस नीचे आएगा, क्योंकि वो इसको दबाएगा। तो यहाँ पे हम क्या लिख सकते हैं सर, एस इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। तो एस तो हम लिखते हैं एस, यहाँ से ये एस है, यू टी मतलब टाइम ऑफ असेंट, यहाँ पे देखो यू इधर है, एस भी इधर है, जी नीचे है, मतलब ऑपोजिट है, इसको क्या लिखेंगे, माइनस हाफ ए मतलब जी इफेक्टिव, जी इधर है, ए भी इधर है, मतलब ये 10 ये 2 कितना है, 12 टी असेंट का स्क्वायर। क्लियर है, ये इक्वेशन है। मतलब यहाँ से ये एस डिस्प्लेसमेंट एस है, ठीक है, यहाँ पे तुम यू से मारे तो यू टी मतलब जाने का टाइम ऑफ असेंट का, टाइम ऑफ असेंट, ये डिरेक्शन इधर है, ये डिरेक्शन नीचे है, तो डिरेक्शन अपोजिट मतलब इसको नेगेटिव लेंगे, तो माइनस हाफ जी का वैल्यू 10 है, यू का वैल्यू 2 है। ठीक है, तो 12 टी डी स्क्वायर, ठीक है, टाइम ऑफ असेंट का स्क्वायर। ठीक है, जब बॉल गिरेगा, ये असेंट का लिख दिया, जब बॉल गिरेगा डिस्टेंस
डिसेंट यहाँ से यह डिसेंट कर रहा है तो क्या लिखोगे सर? सर यूटी जब यहाँ से गिरेगा तो यहाँ पर 0 हो गया वेलोसिटी ना, जब बॉल गया ऐसे गया रुका फिर आया तो यहाँ पे वेलोसिटी 0 है, इनिशियल 0 है, तो ये वाला टर्म 0 हो जाएगा। तो क्या लिखेंगे? हाफ जी ए इंटू टाइम और डिस्टेंस का स्क्वायर। यहाँ पे ए कितना है सर? जी तो इधर है, जब बॉल आ रहा है जी तो इधर है, एयर रेजिस्टेंस किधर है? इधर होगा। क्यों सर? रेजिस्टेंस का काम क्या है? रिलेटिव मोशन को अपोज करेगा। जब बॉल ऐसे आएगा वो ऐसे अपोज करेगा, जब बॉल ऐसे जा रहा था इसको अपोज करेगा, हमेशा अपोज करेगा। जी हमेशा नीचे है, देखो जब बॉल ऐसे जा रहा था जी तो नीचे है, एयर रेजिस्टेंस हमेशा इसको धकेलेगा, वो ऊपर जाना चाहता है उसको पुश करेगा। ठीक है, ये कैसे? तो यहाँ पे क्या होता है? जी प्लस ए दोनों ऐड हो जाता था, इसलिए 12 लिखा। जब तुम बॉल ऐसे ड्रॉप कर रहा है, जब बॉल ऐसे ड्रॉप हो रहा है नीचे तो जी तो हमेशा नीचे लगेगा, लेकिन ये ड्रॉप हो रहा है मतलब ये इसको धकेला ऊपर, जा तू इधर, तो ए ऐसे लगेगा, इसीलिए यहाँ पे जी कितना हो गया? जी इक्वल कितना हो जाएगा? 10 - 2 इक्वल टू 8। ठीक है, तो काट दो तो 4 हो जाता है। ठीक है, अब हम क्या करेंगे? ये दोनों इक्वल करेंगे, क्योंकि ये वाला डिस्टेंस सेम है तो लिखूंगा u टाइम ऑफ असेंट कितना जाए 6 माइनस 6 टाइम ऑफ असेंट का स्क्वायर इक्वल 4 टाइम ऑफ डिसेंट का स्क्वायर। ठीक है, अब हमें u एक टर्म है तो u को हम टाइम ऑफ असेंट के साथ कुछ रिलेशन कर देंगे। देखो यहाँ पे u यहाँ पे है, अगर बॉल यहाँ पे जा रहा है फाइनल वेलोसिटी v का 0 है तो हम क्या लिख सकते हैं सर? v इक्वल टू u प्लस 80 पता है। जब मैं बॉल को ऐसे थ्रो किया u से तो क्या इधर v इक्वल कितना है सर? 0 है, तो इट इम्प्लाइज u सर a कितना है सर? a 12 होगा, मतलब जब ऐसे a 12 होगा मतलब 10 + 2 इसको -12 t मतलब टाइम ऑफ असेंट इक्वल 0। इट इम्प्लाइज u इक्वल टू 12 टाइम ऑफ असेंट। ठीक है, ये u का वैल्यू लेके इधर पुट करो तो क्या लिखूंगा मैं सर? 12 टाइम ऑफ असेंट इंटू टाइम ऑफ असेंट इक्वल टू असेंट स्क्वायर माइनस 6 टाइम ऑफ असेंट स्क्वायर इक्वल टू 4 टाइम ऑफ डिसेंट का स्क्वायर। ये टीम में 12 से 6 जाने से 6 टाइम ऑफ असेंट का स्क्वायर इक्वल टू 4 टाइम ऑफ डिसेंट का स्क्वायर। इट इम्प्लाइज टाइम ऑफ असेंट बाय टाइम ऑफ डिसेंट का स्क्वायर इक्वल टू 4/6 इक्वल टू 2/3। इट इम्प्लाइज टाइम ऑफ असेंट बाय टाइम ऑफ डिसेंट इक्वल टू कितना? 2/3 का रूट होगा। तो आंसर कितना होगा? √2:√3। क्लियर है? जब एयर रेजिस्टेंस होगा, व्हेन एयर रेजिस्टेंस होगा देन उसका टाइम है √2:√3। अगर तुम्हारा 10 मतलब एक्सीलरेशन ए एयर रेजिस्टेंस 2 एक्स्ट्रा दे रहा है, अगर नहीं होगा तो 1:1 है। अगर एयर रेजिस्टेंस नहीं है तो ऐसे बॉल को थ्रो किया हुआ आ गया तो 1:1 है। अगर एयर रेजिस्टेंस है तो ये रेशियो होगा √2:√3। मतलब आने में जाने में कम टाइम लगे, आने में ज्यादा टाइम ले रहे हैं। ठीक है, ओके, थैंक यू, लव यू, बाय।